हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। मैं आज आप लोगों के सामने परशुराम की प्रतीक्षा कविता से संबंधित प्रश्न उत्तर को देखने वाले हैं, प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो रमधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित है। और इससे संबंधित हम लोग 125 प्लस MCQ यानी फर्स्ट यूनिट प्रश्नों का भी प्रैक्टिस करेंगे। और ये भाग 2 में कंप्लीट होगा। और जितने भी प्रश्न बनते थे आपको सारे यहाँ पर संग्रह कर दिया गया है। और ये जो टॉपिक है आपको सिलेबस में लगे हुए हैं, मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी एग्जाम के सिलेबस में लगे हुए हैं। तो जितने भी प्रश्न बनते थे मैंने आपको देने की ट्राई कर रहा हूँ। और ये 2 भाग में आपको कंप्लीट होते हुए दिखाई देगा। तो शुरुआत करते हैं। और अगर देखिए, अगर जिन्हें भी मध्य प्रदेश जो भी लोग मध्य प्रदेश असिस्टेंट हिंदी प्रोफेसर एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो वो किसी प्रकार का कंटेंट या PDF प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो किसी प्रकार का नाटक हो, कहानी हो, उपन्यास हो, निबंध हो, या यात्रा वृत्तांत हो, या संस्मरण हो, या कोई भी टॉपिक, तो 70004501 486 यह व्हाट्सएप नंबर, इस पर व्हाट्सएप करके मैंने कि मैसेज के थ्रू इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा, तो वहाँ पर सारे के सारे वहाँ मेंशन किए हुए हैं किस टॉपिक से कितने प्रश्न हैं, क्या है, क्या मिलेंगे। और वहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया रहेगा, आप वहाँ से मैसेज थ्रू इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की है? तो विकल्प बी हो जाएंगे, परशुराम की प्रतीक्षा। दूसरे नंबर का प्रश्न जो है, परशुराम की प्रतीक्षा का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो विकल्प ए हो जाएगा 1963 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न है, किस काव्य की रचना रंधारी सिंह दिनकर ने भारत चीन युद्ध से प्रेरित होकर की है? तो विकल्प ए हो जाएंगे, परशुराम की प्रतीक्षा। प्रश्न संख्या 4, परशुराम की प्रतीक्षा संग्रह की कितनी कविताएं सामधेनी संग्रह से ली गई है? तो विकल्प सी हो जाएंगे 3। और प्रश्न संख्या 5 जो है, परशुराम की प्रतीक्षा कविता में कुल कितने खंड हैं? तो विकल्प सी होंगे 5। परशुराम की प्रतीक्षा संग्रह में कुल कितनी कविताएं संकलित है? तो विकल्प डी होंगे 18। नेक्स्ट प्रश्न है, परशुराम की प्रतीक्षा जो भारत चीन युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई, इस संग्रह की कौन सी कविता एक ही शीर्षक 2 बार है? तो एक बार फिर स्वर दो। परशुराम की प्रतीक्षा काव्य की भाषा क्या है? तो विकल्प ए खड़ी बोली। परशुराम की प्रतीक्षा में किस वर्ष के भारत चीन युद्ध का वर्णन है? तो विकल्प डी 1962-63 ईस्वी। निम्नलिखित विकल्पों में से किसका संबंध रंधारी सिंह दिनकर से है? तो देखिए 1 2 3 4, तो इसमें आपको कोड दिया हुआ रहेगा, कौन सा कोड आपको यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर सही विकल्प जो हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 2 3 सही हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 1 2 3। और कुछ नोट्स देख लीजिए यहाँ पर। पौराणिक प्रसंग में भारत चीन युद्ध की विभिन्न संदर्भ किसमें बताया गया है? परशुराम की प्रतीक्षा। युद्ध दर्शन किसमें? कुरुक्षेत्र और रश्मि रथी में बताया गया है। कामाध्यतम की समस्या किसमें? उर्वशी में बताया गया है। प्रश्न संख्या 11, परशुराम से के प्रतीक्षा कविता संग्रह की पहली कविता कौन सी है? तो परशुराम की प्रतीक्षा। प्रश्न संख्या 12, परशुराम के प्रतीक्षा कविता संग्रह की अंतिम कविता कौन सी है? तो विकल्प ए जवानी का झंडा। परशुराम की प्रतीक्षा कविता की विशेषता के बारे में सही जानकारी है? तो यहाँ पर देखिए विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी सारे आपके सही लिखे हुए हैं, तो यहाँ विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 14, परशुराम की प्रतीक्षा कविता की विशेषता के बारे में सही जानकारी है? कविता मुक्तक शैली में, बिल्कुल सही है। इसमें अकर्मणियों पर तीखा व्यंग किया गया, बिल्कुल सही है।
तत्कालीन राजनीति की भत्सना की गई है, ये भी सही है। तो विकल्प डी आपको यहाँ पर सही उत्तर हो जाएंगे। परशुराम की प्रतीक्षा कविता की विशेषता के बारे में सही जानकारी है। तो यहाँ पर जितने भी लिखे हैं ए बी सी सारे सही हैं, तो विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएंगे यहाँ से। परशुराम की प्रतीक्षा कविता के विस्तार में सही जानकारी है। तो कविता में कथानक नहीं, बिल्कुल सही है। तुष्टिकरण का विरोध किया गया, बिल्कुल सही है। दिनकर जी ने इस कविता के माध्यम से ईमानदारी के साथ कर्तव्य पालन का संदेश भी दिया है, बिल्कुल सही है। तो उपयुक्त सही हो जाएंगे यहाँ पर। प्रश्न संख्या 17, परशुराम की प्रतीक्षा कविता की विशेषता के बारे में सही जानकारी है। कविता खड़ी बोली हिंदी में लिखी गई है। कविता में प्रतीकों का प्रयोग बड़ा ही सटीक हुआ है। संपूर्ण कविता ओजस्विता के लिए हुआ है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर क्या होगा, विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ए बी सी सारे में सही जानकारी दी गई है। प्रश्न संख्या 18, परशुराम की प्रतीक्षा कौन सी विधा है? तो खंड काव्य हो जाएगा। परशुराम की प्रतीक्षा कविता का रचना कब हुई थी? तो 1900। देखिए यहाँ पर विकल्प देखिएगा, विकल्प आप देखिएगा कहीं कहीं 1963 भी लिखा रहेगा, तो विकल्प देख लीजिएगा आप लोग, उसी के आसपास रचना की गई है और प्रकाशन भी। प्रश्न से 20 हो जाएगा। चीन भारत युद्ध के संदर्भ में दिनकर का काव्य है, या दिनकर की वह कौन सा कृति है जो भारत चीन के युद्ध को आधार पर लिखी गई है? तो विकल्प सी हो जाएगा, परशुराम की प्रतीक्षा। वीवीआई प्रश्न, ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में बनेंगे। परशुराम के प्रतीक्षा कविता की पहली पंक्ति कौन सी है? तो विकल्प ये आपका सही उत्तर हो जाएंगे। गर्दन पर किसका पाप भी ढोते हो, सोनित से तुम किसका कलंक धोते हो। ये पाप उन्हीं का हमको मार गया, भारत अपने ही घर में हार गया। उपयुक्त पंक्ति परशुराम की कविता किस खंड से लिया गया है? तो खंड 2 से लिया गया है। परशुराम की प्रतीक्षा कविता के 5वें अंतिम खंड में कितने पद हैं? तो 42 पद हैं। परशुराम की प्रतीक्षा कविता के बारे में सत्य है। तो यहाँ पर विकल्प 2, 3, 4, ये 2, 3, 4 सही है, तो विकल्प आपका सी सही उतर जाएंगे। परशुराम की प्रतीक्षा कविता के बारे में सत्य क्या है? यह एक खंड काव्य है। भारत चीन के युद्ध में भारत के पराजय के बाद कविता लिखी गई है, बिल्कुल सही है। इसमें भारतीय प्रधानमंत्री की भी आलोचना है, बिल्कुल सही। तो विकल्प ए हो जाएंगे, ए 1, 2, 3 सही हो जाएंगे। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लीजिएगा थोड़ा सा इसके बारे में। परशुराम की प्रतीक्षा चीनी आक्रमण 1962 के बाद 1963 की रचना है। दूसरे पॉइंट जो है, परशुराम की प्रतीक्षा भारत पर चीनी आक्रमण के समय लिखी गई। इस कविता में कवि की क्रांतिपरक विचारों का स्पष्ट झलक मिलती है। कवि भारत के नव निर्माण के लिए परशुराम जैसे सूरवीर धर्मात्मा को आवश्यक समझते हैं। इसका प्रकाशन 1963 ईस्वी में हुआ था। अब देखिए यहाँ से भाग 2 अब शुरू हो जाएगा। भाग 1 में हम लोग 1 से 25 तक प्रश्न देखें। अब उसके भाग 2 में हम लोग कम से कम 90 प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर बहुत सारा प्रश्न है, यहाँ पर संग्रह किया गया है। इसमें यहाँ पर 100 प्लस भी हम लोग MCQ के रूप में देखेंगे। भाग 2 जो होगा, आपको रामधारी से दिनकर से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते थे मैंने सारे आपको यहाँ पर संग्रह करने का कोशिश किया हूँ। तो ये हम लोग देखेंगे, भाग 2 में देखेंगे। भाग 2 में या आप देखिएगा रामधारी दिनकर से मैंने पहले ही इस वीडियो को अपलोड कर चुका हूँ। तो जितने भी प्रश्न बनते थे मैंने सारा संग्रह कर दिया वहाँ पर, वहाँ भी देख सकते हैं। अगर इसको ये जो भाग 2 होगा आपको कुछ दिन के बाद भी देखने को मिलेगा, या कुछ ये जो मैंने भाग 2 जो है मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ किसी और नाम से, तो वो भी देख सकते हैं। लिंक जो होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, वहाँ भी आप देख सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।